हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया। तो पिछले 2 लेक्चर्स की अपार सफलता के बाद आज पेश करते हैं तीसरा लेक्चर, लिमिट का तीसरा लेक्चर। काफ़ी बवाल, एल हॉस्पिटल लॉपिटल भी पढ़ सकते हैं, पढ़ने वाले के ऊपर है। अब देखते हैं तो ये कब अप्लाई होगा, कब यूज करेंगे इसका। तो ये केवल तभी यूज कर सकते हैं जब 0/0 या फिर इन्फिनिटी के रूप में रहे। ठीक है, समझते हैं, एग्जाम्पल से समझें। तो एग्जाम्पल दे रखा है कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2x - 2 अपॉन x² - 4। अब लॉपिटल लगाने का नियम क्या था कि 0/0 या फिर इन्फिनिटी रहना चाहिए। चेक करते हैं, x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 - 2 0, यहाँ भी रखते हैं 2 का स्क्वायर -4 यानी 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, घटाएंगे 4 तो 4/4 0 यानी 0/0 के रूप में तो है, यानी 0/0 के रूप में है, तो हम लॉपिटल लगा सकते हैं। बिंदास लगाओ। अब कैसे लगाते हैं ये देखते हैं। आपने अवकलन यानी डिफ्रेंशिएशन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो थोड़ा उसके बारे में पढ़ लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन तो उससे हमको काफ़ी मदद मिलेगी। जैसे डिफ्रेंशिएशन, इसको लिखने का जो है तरीका वो है डी ऑफ, जिसका डिफ्रेंशिएशन करना है उसको रखते हैं, अपॉन जिसके रेस्पेक्ट में करना है, यानी यहाँ x के रेस्पेक्ट में करना है, इसलिए नीचे x आ गया वही। अब इसको सॉल्व करने का ये फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी है इसका डिफ्रेंशिएशन यानी अवकलन अगर करते हैं तो ये आता है n, जो कि पावर है वो आगे आ जाएगा, और x n-1 जो भी पावर था उससे एक घट जाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल से। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि d ऑफ x की पावर 4 अपॉन dx, ये क्या होगा। तो सबसे पहले n लिखते हैं, n लिखा 4, फिर लिखते हैं x यानी x, फिर जो भी n था उसमें एक पावर घटाते हैं, यानी इसमें 4 पावर था तो क्या आ जाएगा 4 - 1, यानी इसको लिख सकते हैं क्या 4x की पावर 3। ये हमारा आंसर हुआ। तो अवकलन ही यूज करते हैं लॉपिटल में, लॉपिटल रूल लगाने के लिए। सो यहाँ पे 0/0 आ गया था, इसीलिए लॉपिटल लगाने जा रहे हैं। अब लॉपिटल लगाने के लिए ऊपर वाले का अलग से अवकलन करते हैं, नीचे वाले का अलग, यानी अंश का अलग, नंबरेटर का अलग, यानी और डिनोमिनेटर का अलग, हर का अलग। तो ऊपर में x का करते हैं तो x की पावर कितनी दे रखी है 1, यानी कि सबसे पहले 1, x की पावर जो भी होती है वो पहले आती है, यानी कि वहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 2 सबसे पहले आएगी 1, उसके बाद x और जो भी पावर है n उसमें से घट जाता है। यहाँ पे पावर 1 था तो 1 में से 1 घट गया तो क्या आ जाएगा 0, माइनस अगर 2 है, 2 में x का कोई भी x से रिलेटेड कोई भी टर्म नहीं है तो वो 0 हो जाता है, अगर x ना हो तो 0 हो जाता है। यहाँ पे x की पावर 2 है तो जो जितना भी पावर है वो आगे आ जाता है 2, बचा कितना है x, और जो भी पावर था उससे 1 घटा लेते हैं, यानी इस पे पावर 2 था तो 1 घटा लेंगे तो पावर कितना बचेगा 1, माइनस 4 पे कोई भी x नहीं है तो ये 0 हो जाएगा -0। आगे चलते हैं। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2, x की पावर 0 कितनी हो जाएगी 1 - 0 अपॉन 2 की x की पावर 1, 2 × x की पावर 1 यानी 2x, -0 है, 0 को इग्नोर मारते हैं। अब देखते हैं, अब x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 अगर रखने पे वैल्यू तो आ रही है, यानी कि 1/2 × 2 यानी 1/4 वैल्यू आ गई, इसलिए यहाँ पे हम लोग रुक गए। ठीक है, समझ गए। ये तो बात हुई कि 0/0 रहे तब। अब बात करते हैं कि इन्फिनिटी आ जाए तो कैसे करेंगे, तो उसका भी इलाज है। इन्फिनिटी कैसे आएगा, x की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ कर देते हैं, यानी कि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो x अगर इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो 3 में कोई भी इन्फिनिटी नंबर से गुना करेंगे तो इन्फिनिटी ही जाएगा, यानी कि
इन्फिनिटी, ये पूरा टर्म इन्फिनिटी की तरफ जाएगा बटा इन्फिनिटी। अब ये कैसे हुआ, चूँकि इन्फिनिटी जा रही है तो x इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी का स्क्वायर है, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर जो होगा वो इन्फिनिटी, यहाँ पे x एक ही इन्फिनिटी है, यहाँ पे इन्फिनिटी का स्क्वायर है तो ये बड़ा होगा, यानी कि बड़ा इन्फिनिटी में से छोटा इन्फिनिटी घटा रहे हैं, यानी कि ओवरऑल जो आने वाला वो इन्फिनिटी आएगा। सेम यहाँ पे भी जब जोड़ रहे हैं तो इन्फिनिटी आएगा, यानी इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी है तो लॉपिटल लगा सकते हैं। लॉपिटल कैसे लगाएं, ऊपर वाले का अलग से अवकलन निकालते हैं, नीचे वाले का अलग से। तो ऊपर वाले का निकालते हैं, क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब 3 है तो 3 वैसे ही रह जाएगा। अब x की पावर 2 है, पावर जो रहती है वो आगे आ जाती है, और x तो x रह गया, और जितनी पावर थी उसमें से 1 घट जाती है, तो 2 थी तो बच जाएगी 1। तो 1 लिखें या ना लिखें बात सेम ही है, माइनस 7 का 7 ही हो जाएगा। और x की पावर 1 थी तो 1 आगे आ गई, और x का x ही रह गया, और चूँकि पावर x थी तो एक पावर थी तो 1 घट गया, तो 1 में से 1 पावर कितना हो गया, 0, और 0 प्लस ये इसके साथ में कोई x नहीं है तो क्या हो जाएगा, लड्डू, 0 आ गया। उसी तरह यहाँ देखते हैं 4 तो अलग रख दिया, फिर एक x की पावर 3 है तो 3 को बाहर निकालेंगे, x को ज्यों का त्यों लिखेंगे, और जितना पावर है उसमें से 1 घटा देंगे, यानी 3 था तो क्या आ जाएगा यहाँ 2, प्लस उसी तरह 11 को अलग लिख देते हैं। पावर x की पावर 1 है तो 1 बाहर आएगा, x का ज्यों का त्यों लिखा, पावर 1 थी 1 घटेगी तो 0 बचेगी। यहाँ पे x का कोई टर्म इसमें नहीं है कोई भी, तो क्या हो जाएगी 0। नीचे आते हैं, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देखते हैं 3 गुना 2 यानी 6 का x माइनस 7, x की पावर 0 1 हो जाती है, तो 7 गुना 1 7 प्लस 0 तो वैसे ही खत्म। यहाँ पे देखते हैं 4 गुना 3 यानी कि 12 ऑफ x का स्क्वायर प्लस 11 गुने 1 यानी 11, x की पावर 0 है तो 1 हो जाएगी, तो 11, 0 को वैसे ही रख देते हैं। आगे चलते हैं, अब देखते हैं वापस इन्फिनिटी रखते हैं, तो अभी तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ही हो रहा है, तो एक बार और लॉपिटल रूल लगाते हैं। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लॉपिटल यहाँ पे एक बार और लगा दिए, एक बार और लॉपिटल लगाया तो 6 का 6 रह गया, x है, x की पावर 1 है तो x का क्या हो जाएगा 1, 7 है, इसके साथ में कोई x नहीं है तो 0, तो लिखे ना लिखे बात बराबर है। यहाँ पे देखते हैं 12 का जो करते हो, x की पावर 2 है तो जो पावर है वो बाहर आ जाती है, और x का जो करते हो और जो पावर है वो 1 घट जाती है, यानी कि 2 में से गया 1, तो 1 लिखे ना लिखे बात बराबर। ये 11 नियत वैल्यू है यानी कांस्टेंट है तो इसको 0 हो जाएगा, तो लिखे ना लिखे बात बराबर। आगे चलते हैं, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर आ गया 6, नीचे आ गया 12 इंटू 2 गुना 12 x, 2 से 3 बार में कट गया, 3 से 4 बार में, यानी कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/4x। अब x बराबर इन्फिनिटी रखते हैं तो 1/4 गुना इन्फिनिटी, तो आ जाएगी क्या आंसर 0। तो कैसे इसको करेंगे कि 1/इन्फिनिटी याद रखें कि 0 होता है ये, और कोई भी अंक का पावर जो है, कोई भी अंक का पावर अगर नंबर है उसका पावर 0 रखते हैं तो वो 1 आता है। जहाँ पे n है वो संख्या है, संख्या 0 के अलावा, ज़ीरो के अलावा, इन्फिनिटी के अलावा, समझ गए, इन दोनों के अलावा। अवकलन प्रक्रिया तभी रुकती है
जब अनिर्धारित रूप यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म खत्म हो जाती है। यहाँ पे हमने देखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 6x माइनस 7/12x² प्लस 11 था, जो कि एक बार लॉपिटल रूल लगाने के बाद आया था। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी है, यानी कि एक बार वापस लगाना पड़ेगा, इसलिए हमने वापस लगाया। तो वापस लगाने के बाद ये चीज़ आई, तो जब x बराबर इन्फिनिटी रखा तो ये चीज़ 0 आ गई, यानी कि अनिर्धारित रूप था, अनिर्धारित रूप वो ख़त्म हो जाती है, इसलिए यहाँ पे हमने रोक दिया। ठीक है, और ये जो कुछ 2 सवाल हैं इस आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। इसका सॉल्यूशन जल्दी अपलोड किया जाएगा अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।